नमस्कार साथियों, मैं हूं आरजे रेक्स और आज सक्सेस जर्नी के हमारे चौथे एपिसोड में हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली सुरेश राठी सर, जिन्होंने एक सीए के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। सीए का अचीवमेंट पूरा करने के बाद किस तरह उन्होंने लोगों की मदद की और किस तरह अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, आज हम सब उनसे जानेंगे। सक्सेस जर्नी प्रेजेंटेड बाय श्री कृष्णा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी राजीव मुंद्रा जी से जुड़े हुए हैं और श्री कृष्णा ऑटो सेल्स को 15 साल हुए हैं बेहतरीन सर्विस देते हुए, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राजीव मुंद्रा को मैं बचपन से जानता हूँ। इसके दादाजी मेरे दोस्त थे। ओके। इसके पिताजी और चाचा जी मेरे दोस्त थे और है। और राजीव भी मतलब कहता है कि जब हाइट बराबर हो जाती है तब वो बच्चा दोस्त के बराबर हो जाता है। तो राजीव के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि जब ये छोटा था तो बहुत सीधा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यू टर्न कर लेगा लाइफ में, और आज की तारीख में बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। और मेरा ये मानना है कि ये जोधपुर में नंबर 1 बनेगा, राजस्थान में नंबर 1 बनेगा और आने वाले टाइम में अडानी अंबानी से पीछे नहीं रहेगा। क्या बात है, ये मेरी राजीव के बारे में भविष्यवाणी है। बहुत बड़ी शुभकामनाएं सर ने दे दी हैं। सुरेश राठी जी के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आज के हमारे एपिसोड में आपको जानने को मिलेगी। और आज सर हम आपके लिए लेकर आए हैं द वन एंड ओनली मारुति अर्टिगा, आज के ज़माने की कार। तो आइए, मैं चाहूँगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और हम शुरू करें सक्सेस जर्नी का ये हमारा 4th एपिसोड। तो सर, सक्सेस जर्नी के आज के इस एपिसोड की शुरुआत हम आपके साथ आपकी शिक्षा के बारे में बात करके करेंगे कि कहाँ से आपने स्कूलिंग की और क्यों आपको लगा कि मुझे सीए बनना चाहिए। एनी इंस्पिरेशन? खंडाबलसा का रहने वाला हूँ मैं। ओके। 5 भाई बहन थे हम जी। हमारे एक जोधपुर में छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी जी। और बहुत लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे हम लोग जी। और मेरे बड़े भाई आनंद जी राठी जो हैं, आज जो कुछ भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ मैं। ओके। खंडाबलसा में पढ़ाई में मन नहीं लगता था मेरा, तो मुझे वो दिल्ली ले गए हायर सेकेंडरी कराने। ओके। 9th और 10th में मेरे साइंस थी जी। पर जब 10th में 36% मार्क्स आए तो उनको लगा ये डॉक्टर तो नहीं बन सकता है। तो उन्होंने 11th में मुझे कॉमर्स दिलाई और पढ़ा के फिर जो है दिल्ली से मैंने हायर सेकेंडरी की। उसके बाद वो गाजियाबाद शिफ्ट हो गए। पहले वो डीसीएम में नौकरी करते थे जी। फिर स्वदेशी पॉलिटिक्स चले गए। तो उस समय गाजियाबाद आज की पिपाड़ की तरह था। ओके। ये बात है 72 की। तो वहाँ कोई कॉलेज नहीं थी गाजियाबाद में, तो मुझे जोधपुर आना पड़ा। जोधपुर से मैंने बीकॉम किया और फिर बीकॉम के बाद में चूंकि मैं एवरेज 2nd क्लास स्टूडेंट था जी, तो आनंद जी ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की जी। और फिर 1 साल मैंने जोधपुर में ट्रेनिंग की सीए की, 1 साल मुंबई में ट्रेनिंग की, 1 साल कलकत्ता में उनके साथ रह के ट्रेनिंग की। इसी तरह से उनकी फॉलोअप के कारण मैं सीए बन पाया। अरे वाह, ये मेरा सीए का यानी ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके बड़े भाई आनंद राठी जी का रहा है। कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ओके। और सीए बनने के बाद जब आप शेयर मार्केट की इंडस्ट्री में आपने जब एंट्री की, उस टाइम क्या स्ट्रगल थे, कैसे आपने उन्हें पूरा किया, क्या वो बातें थी जिनसे हम भी इंस्पायर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें? शेयर मार्केट तो मैं बाई चांस शेयर मार्केट में आ गया जी। सीए करने के बाद में मैं आनंद जी के साथ में कलकत्ता था। ओके। वहाँ इंसुलेटर पिंस की फैक्ट्री थी मेरी जी। पर आनंद जी कलकत्ता से बम्बई शिफ्ट हो गए तो मुझे जोधपुर आना पड़ा इंडस्ट्री लगाने के लिए। ओके। और हमने कोयला और केमिकल का काम चालू किया था जी। और चूंकि मुझे दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता का एक्सपीरियंस था जी, और शेयर मार्केट का एबीसी जानता था मैं, तो लोग बाग शेयर मार्केट के बारे में पूछते थे मेरे को। ओके। और जोधपुर में एक भी ऑफिस नहीं था उसमें शेयर मार्केट का, तो मुझे लगा क्यों नहीं अपने ये काम जो है चालू किया जाए। तो 81 में मैंने जोधपुर में रिफकॉन के नाम से जो है काम चालू किया और इस तरह मेरी गाड़ी जो है आगे बढ़ती गई। आज अगर मैं बात करूं तो आज आपकी कंपनी कितने लोगों को सर्विसेज दे रही हैं, कितना बड़ा परिवार हो गया है, थोड़ा अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं। 100 का स्टाफ है जी और 100 सब ब्रोकर हैं जी। ये हमारा परिवार है। और इसके अलावा भी कोई फर्म है आपकी? नहीं, शेयर मार्केट ही बिजनेस है हमारा केवल, और वो भी मेरा बेटा देखता है। मैं तो हर्षद मेहता के टाइम 92 में जब मैं 5 साल के लिए बॉम्बे था जी, 88 में गया था जी, और जब दाल रोटी का इंतजाम हो गया तो मैं तो जोधपुर आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहीं रहते थे। आनंद जी की इच्छा थी भी पेरेंट्स को बम्बई बुला लें, पर मैं नहीं चाहता था कि नरक में पेरेंट्स को बुलाया जाए। बम्बई जो काम करने वाले उनके लिए ठीक है,
पेरेंट्स के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, तो पेरेंट्स के कारण जोधपुर शिफ्ट हुआ मैं। और पहले मेरे साथ पढ़ते थे मेरे राजेश मुंड्रा, वो बिजनेस देखते थे। और फिर 15 साल से मेरा बेटा तैयार हो गया, तो सौरभ जो है वही सारा बिजनेस देख रहा है मेरा 100%। और मैं ऑलमोस्ट बिजनेस से रिटायर्ड हूँ। पर आपकी ऊर्जा और आपके कार्य देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि आप अभी रिटायर्ड हुए हैं, और हम तो चाहते हैं कि आप रिटायर्ड कभी ना हो। नहीं, रिटायर्ड बिजनेस से हुआ हूँ। सोशल सर्विस में मेरा जो है इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है जी। और मेरा ये मानना है कि समाज ने आज जो कुछ भी हूँ समाज की वजह से हूँ, और मेरी ड्यूटी बनती है कि समाज को वापस किसी न किसी रूप में ब्याज दिया जाए उसको। बहुत बड़ी बात है और अच्छी सोच है कि जो हमें समाज ने दिया या हमें जो मिला जिंदगी में, उसका एक पाई हम समाज को जरूर लौटाएं। आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी काम आप करते हैं ज़रूर उसका एक हिस्सा जो है वो समाज को भी वापस ज़रूर दें। ये बहुत अच्छी सोच है और कहीं ना कहीं हमें सुरेश राठी सर से सीखने को मिलती है। सर, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तब आपने अपने परिवार को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि वर्तमान के दाता ये हैं, भविष्य के दाता ये हैं। इस डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। मेरा ये मानना है कि हर आदमी के पीछे जो है किसी न किसी का हाथ होता है। तो मेरे ज़िंदगी में जो है दाता है जिनके कारण आज कुछ हूँ मैं जी। तो उसको मैंने, मेरी एक अनमोल रत्न किताब है ये पिछले 25 सालों से निकाल रहा हूँ मैं, और मेरी पूरी जीवनी है इस किताब के अंदर जी। और जो मेरा 65 साल का एक्सपीरियंस है वो है इसमें मैंने लिखा है कि मेरे गुरु हैं कबीर, संत कबीर जी। दाता है भगवान श्री कृष्ण जी। जन्मदाता है मेरी माता जी स्वर्गीय गोदावरी देवी और स्वर्गीय नंद किशोर जी। कर्मदाता जैसे मैंने पहले बताया मेरे बड़े भाई आनंद जी, और आनंद जी से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल मेरे भाभी जी का है, क्योंकि आज की तारीख में अगर लेडी सपोर्ट नहीं करे तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मेरे भाई और भाभी ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, इसलिए मेरे वो कर्मदाता हैं। और अन्नदाता जो है मेरे स्टाफ जो हैं, और जो मेरे सब ब्रोकर्स हैं वो मेरे अन्नदाता हैं। जीवन साथी मेरी वाइफ शशि राठी है, और भविष्यदाता जो हैं सौरभ, वर्षा, अनायसा, अयांश, सुरभि, रोहित, समर्थ मोहता। सलाहकार है मेरी बहनें, 3 बहनें, डॉक्टर फुलकौर, पुष्पा व तारा। और पसंद मेरा है भ्रमण, अच्छा साहित्य सुनना व सुनाना। परम आनंद जो है मेरा ये मानना है केवल सत्संग में है जी। और जीवन का उद्देश्य जो है मेरा अपने अच्छे लोगों से मिलना और उनका प्रचार करना। और जो मेरे पर्सनल विचार हैं वो है मनुष्य को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाकर ही समुचित जीवन जीना चाहिए। ये मेरा जिंदगी का उद्देश्य है। That's really great सर। जैसे सर आपने बताया कि किताब आप लिखते हैं, तो ये लिखने का जो शौक है ये कब से आपको लगा कि मुझे इस पे आगे बढ़ना चाहिए? 2000 में मुझे लगा कि मैंने कहीं पढ़ा था जी कि या तो आदमी कुछ करे या कुछ लिख के जाए, अगर उसको लाइफ लॉन्ग जिंदा रहना है जी। तो ये मेरा संकलन है। ये मेरे इसमें जो फोटो लगी हुई है वो सब मेरे गुरु हैं, उनको रोजाना सुनता हूँ मैं जी। और जिनसे जो चीज़ अच्छी लगती है वो इसमें मैं संकलन करके डालता हूँ। और लोग बाग चूँकि अप्रिशिएट करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। तो कोशिश करता हूँ कि ये किताब हर साल लेकर आए और इसको इम्प्रूव फॉर्म में लेकर आए जी। सर, जीवन में लिखने के अलावा भी कोई और हॉबी या शौक है आपका? हॉबी पूरी दुनिया घूम ली है मैंने जी, और दुनिया से जो चीज़ें सीखी है मैंने जी। 92 में जब अमेरिका गया था मैं जी, तो एक लाइन पढ़ी थी मैंने, इट्स बेटर टू लिव रिच देन टू डाई रिच। क्या बात है। तो उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। और दूसरा, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जितना मेरा घर खर्च है हाँ जी, उतना हर महीने मैं समाज के ऊपर खर्च करता हूँ। अरे वाह। तो ये एक उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है और मेरा फैमिली का सपोर्ट है इसमें जी। और दूसरी चीज़ सीखी मैंने फॉरेन घूमने से कि 15 साल के जो बच्चे हैं वहाँ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जी। वो नौकरी करते हैं, अपना खर्चा खुद निकालते हैं, अलग रहते हैं। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि यहाँ 25 साल होने के बाद भी आदमी को नौकरी नहीं मिलती है जी। और वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब बच्चा 15 साल का हो जाए तब उसको पार्ट टाइम काम कराएं, बिजनेस में इन्वॉल्व करें, कुछ ना कुछ उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। क्योंकि आज की तारीख में एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। BCom, MCom, MBA, इंजीनियर, ये सब 15,000 रुपये मिलते हैं
और ABCD से शुरू करते हैं वो, पर अगर 15 साल से वो अपने करियर शुरू कर दे तो 25 साल तक वो 25 से 50,000 रुपये महीना बिना पढ़े लिखे कमा सकता है, एक्सपीरियंस के कारण। सर के अनुभव से आप साझा कर रहे हैं कि जीवन में पढ़ाई जो है उस पर ज़्यादा फोकस देने के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच होना ज़रूरी है। मैं ऐसा जानना चाहूँगा आपसे कि आपने किस उम्र से अपने व्यापार की तरफ या अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था? मैं जब 7-8 साल का था जी, तो पिताजी के साथ दुकान बैठता था मैं जी, और हम पांचों भाई बहन, मेरे बड़े भाई आनंद राठी तो CA गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने भी दुकान पे बैठ के CA की, मैंने भी दुकान पे बैठ के CA की। तो चूंकि हमारा फैमिली बिजनेस था और हम लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तो हमारे पास वो जो आज की तारीख में जो बच्चों को सुख सुविधा है वो थी नहीं हमारे पास। तो जब भी स्कूल जाते थे, स्कूल के अलावा दुकान पे बैठते थे और दुकान पे बैठ के ही हम पढ़ाई करते थे, पांचों भाई बहन। क्या बात है, दैट्स रियली ग्रेट। और आज भी मैं आपके सोशल मीडिया पोस्ट देखता हूँ, उसमें परिवार के लिए जो आपका स्नेह है वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप जीवन में आगे बढ़ रहे थे, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, क्या ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको लगा कि यार अब कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, निराश होना, हताश हो जाना, कोई अचीवमेंट आप जो चाह रहे थे वो नहीं मिलना, ऐसा कोई क्षण आया था? ऐसे बहुत से क्षण आए थे, बिजनेस में भी आए थे, एजुकेशन में भी आए थे। पर जब किसी का सपोर्ट हो तो ये सब चीज़ें गौण हो जाती है। तो जब भी मेरी तकलीफ आई लाइफ में, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे फाइनेंस में हो, तो मेरे बड़े भाई साहब आनंद जी का एक वर्ड था, मैं हूं ना। और मैंने उनसे ये सीखा है, आज मेरे पास भी कोई आता है तकलीफ में, कोई भी किसी तरह की तकलीफ हो जी, मैं हूं ना ये कहता हूं, और 99% लोगों का काम हो जाता है और इससे लोगों को मनोबल मिलता है और मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब बहुत सुंदर आज का ये वीडियो रह रहा है, सफ़र रह रहा है, जहां हर बात में हमारे लिए जो नई जनरेशन है उनके लिए सीखने को बहुत कुछ है। मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो में जो खास जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं, सुरेश राठी जी के जीवन से जो प्रेरणा आपको मिल रही है, उसे अपने आसपास साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह सकारात्मकता को हम फैलाएंगे उतना ही हमारे आसपास भी एटमॉस्फेयर जो है वो बड़ा पॉजिटिव बनने वाला है। मैं अगर आपसे बात करूं सर, सुरेश राठी ग्रुप की, जो कि अब बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, जैसा कि आपने बताया कि 100 लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर कोई युवा साथी आपकी कंपनी में जुड़ना चाहे, आपके साथ मिलकर काम करना चाहे, तो क्या वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी कंपनी की, और कैसे हमारा यूथ या वो नीडी लोग जिन्हें जॉब चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि एम्प्लॉयमेंट में तो हमारी लिमिटेशन है, चूँकि डिजिटल युग आ गया है तो सारा काम कंप्यूटर हो रहा है। तो हमारे पास जो भी युवा आते हैं या कोई जो नीडी लोग आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि सब ब्रोकर बन जाइए। अभी क्या है कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, ये जीरो रिस्क बिजनेस है, और आदमी महीने के 25 से 50,000 रुपया जो है, अगर वो थोड़ी मेहनत करे और थोड़ा 6 महीने साल पर सीखे तो 25 से 50,000 रुपये महीना वो इजीली कमा सकता है। और जोधपुर में अभी भी 50% एरिया ऐसे हैं जहाँ शेयर मार्केट का ऑफिस नहीं है, और बहुत बड़ा स्कोप है सब ब्रोकर बनने का जोधपुर के अंदर। हमने एक ग्रुप बना रखा है जी, नौकरी व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसमें 450 मेंबर हैं। तो मेरे पास कोई भी जॉब के लिए आता है जी, तो मैं उसमें डाल देता हूँ, तो 50% लोगों की जॉब लग जाती है। अरे वाह। प्लस मैंने एक 25 लोगों का जोधपुर के जो लोग बाग हैं, जिसमें राजीव मुंडा भी शामिल है जी, जिनके यहाँ 400-500 आदमी काम करते हैं। तो जो भी मेरे पास ऑन एन एवरेज रोजाना एक बायोडाटा आता है जॉब के लिए। तो एक तो मैं जो नौकरी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल देता हूँ, एक जो 25 लोगों का ग्रुप बना रखा है उसमें डाल देता हूँ, और 50% लोगों की जॉब जो है उसमें लग जाती है। That's really great. सर, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में और आपके जीवनी के बारे में, जब डिस्कस कर रहा था तब पता चला कि आप सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो हैं रेगुलर आप किसी ना किसी नेक काम से जुड़े रहते हैं। तो कौन कौन सी वो संस्थान हैं जिनके लिए आप कार्य करते हैं? नहीं, ऐसा है कि एक तो शाम को मोबाइल बंद करता हूँ मैं 7 बजे, खाना खाने के पहले, और सुबह 11 बजे खाना खाने के बाद में मोबाइल चालू करता हूँ। तो 15 साल हो गए मेरे को। अरे वाह। तो मेरा मोबाइल बंद रहता है। और दूसरा, मेरा जो सोशल नेटवर्क है, जोधपुर के जितने भी एनजीओ हैं सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और 18 जून मेरे फादर का डे है, तो
तो उस दिन सभी लोग, हम जितने भी एनजीओ हैं हमारे जान पहचान की या जो भी नई जुड़ती है उनको हम लोग फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। और मेरा इन्वॉल्वमेंट केवल मन और धन से ही है। तन से तो केवल एक संस्था है जो वन बंधु परिषद, जो जोधपुर चैप्टर का मैं अध्यक्ष हूँ। ये उसमें हमारी 70,000 स्कूलें चलती है। और उसमें मैं एक साल का 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करता हूँ विदाउट कॉलिंग एनीवन, केवल सोशल मीडिया के थ्रू जो है, क्या बात, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, और साल में 1 लेटर जी। और साल का 1 करोड़ रुपए उसमें मेरे इकट्ठा हो जाता है, जिसमें बड़ी बात है सर। 400 से ज़्यादा स्कूलें हम चलाते हैं। और एक स्कूल का फीस जो है वो 22,000 रुपये डोनेशन लेते हैं हम लोगों से। उसमें 30 बच्चे पढ़ते हैं जी। और एक जो टीचर होती है उनको हम 1,000 रुपये महीना देते हैं जी। और 70% फीमेल टीचर्स है हमारे पास, जो आंगनबाड़ी में काम करती है। 10 से 2 गवर्नमेंट में, वहाँ से 6,000 रुपये मिलते हैं। और हमारे स्कूल का टाइम 3 से 6 है, उनको हम 1,000 रुपये देते हैं। उसमें स्वास्थ्य है, संस्कार है, सेवा है, इस तरह की चीज़ें हम। और छोटे छोटे गाँव में, जहाँ किसी के गाँव में 100 घर है, किसी गाँव में 200 घर है, ऐसे गाँव में हमारी स्कूलें चलती हैं। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनजीओ है ये। और हमको एक गांधी शांति पुरस्कार नरेंद्र जी मोदी ने 1 करोड़ रुपए का 5 साल पहले दिया था हमको। क्या बात है, क्या बात है। और आपके इस तरह के नेक कामों से जुड़ने के लिए कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? नहीं, मेरे तो मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है, सुरेश एन राठी gmail.com है। मेरा मोबाइल नंबर भी इन जनरल पब्लिक को अवेलेबल है जी। और मैं 12 बजे ऑफिस आता हूँ, तो 12 से 3 बजे तक तो मैं सोशल काम करता हूँ। जो भी लोगों के SMS आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, ईमेल आते हैं, उनका जवाब देता हूँ। और 3 से 6 मैंने पब्लिक टाइमिंग रखा है। कोई भी आके मेरे से किसी रिलेटेड, फाइनेंस, हेल्थ, जॉब, फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, कोई भी मैटर से मेरे से आके डिस्कस कर सकता है। और फ्री एंट्री है, बॉम्बे मोटर पे ऑफिस है मेरा। इन सारे कामों के लिए तो आप समय निकाल रहे हैं, समय दे रहे हैं, पर आपके पोता पोती, दोहिता दोहिती और परिवार के लिए आप कितना समय निकाल पाते हैं? शाम को जब 6 बजे घर जाता हूँ मैं जी, तो 10 बजे तक हम लोग पूरा परिवार जो है, बेटा, बहू, पोता पोती और भाई, 4 घंटे रोजाना साथ में बैठते हैं हम जी। और साल में एक बार हम जो 10 की मेंबर है हमारे फैमिली मेंबर, तो अभी हम अमृतसर गए थे। मैं, वाइफ, बेटा, बहू, पोता पोती, जवाई, बेटी, 2 दोहिते। अच्छा। तो साल में 5 दिन हम जो है वो साथ में रहते हैं। अरे वाह। ये पिछले 10 सालों से हमने नियम बना रखा है। क्या बात है। आज भी आनंद राठी जी से बिना डिस्कस किए आप कोई भी काम नहीं करते, ऐसा सुना हमने। कोई भी अगर मेजर डिसीजन होता है जी, या कोई नई चीज़ होती है, तो मुझे उनसे पूछना पड़ता है। और अब 99% चीज़ें रूटीन हो गई है जी। तो वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस मेक परफेक्ट। पर कोई भी अगर मेरे को अगर तकलीफ आती है, तो आज भी आधी रात को अगर फ़ोन करता हूँ तो मेरे लिए तैयार है वो। क्या बात। मेरे को छोटा भाई कम बेटा समझते हैं। बहुत बड़ी बात है। इस तरह आप अपने भैया से डिस्कस करते हैं, तो आपके बेटे जो सौरभ राठी हैं, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि अब ऑलमोस्ट उसने बिजनेस में टेक ओवर कर लिया है जी। और फिर भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ जी, या अगर वो राय पूछता है मेरे से, तो ज़रूर देता हूँ मैं उसको। और उसने भी अपना बिजनेस स्टेप्स ऐसे तैयार कर दिया है कि उसने 2nd लेयर और 3rd लेयर तैयार कर दिया ऑफिस में। वो भी साल में 4 बार घूमने जाता है और पीछे कोई तकलीफ नहीं आती। इतना बढ़िया सेटअप कर रखा है उसने। डेलीगेशन जो है बहुत अच्छा कर रखा है उसने। आपके जीवन का सक्सेस मंत्रा क्या है? वो कौन सा मोटो है जिसे आप फॉलो करते हैं? मैंने जिंदगी में 15 साल 15 घंटे काम किया। और कभी मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया, नाम के लिए काम नहीं किया जी। मैंने जो भी दिया अपना 100% दिया काम में। और तुमको जान के आश्चर्य होगा कि 81 में मैंने काम चालू किया था जी। तो 90 तक 1 पैसा नहीं कमाया मैंने। ओके। खाली नाम बहुत कमाया मैंने। लोग भाई ये समझते थे कि मैंने करोड़ रुपए कमाए हैं। और 91 में मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया। 92 में 2 करोड़ रुपए कमाया। 93 में 4 करोड़ कमाया। तो मेरे लोगों को यह कहना है कि पेशेंस होना चाहिए। और जैसे गीता में लिखा हुआ है कि अपना काम कर्म करना है। अभी दिक्कत क्या होगी, नई जनरेशन के साथ में वो कर्म तो कम करते हैं, फल ज्यादा इच्छा करते हैं। एक्सपेक्टेशंस आई। हाँ, एक्सपेक्टेशंस जो है। तो मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। और मेरा ये मानना है कि
अगर माता पिता की कृपा हो, भगवान साथ में हो और आपकी मेहनत हो तो पैसा आपके पीछे आता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। वाकई बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, आपके बारे में जानकर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं मारुति की अर्टिगा, ये गाड़ी आपको कैसी लगी? ऐसा है, मारुति तो हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी है और मेरे ख्याल से आज 50% सेल जो है हिंदुस्तान में है। भले 10 या 20 मैन्युफैक्चर होते होंगे, पर मारुति एक आम आदमी के लिए जो है हर रेंज की गाड़ी है इनके पास में, और सिटी के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये। रीजनेबल प्राइस में अच्छी गाड़ी है ये। और अब तो धीरे धीरे जिस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उससे भी कहीं ना कहीं एक नया आयाम स्थापित कर रही है मारुति। कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है उसमें। अपने एम्प्लॉयज़ को सस्टेन रखना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आप किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, या आपकी कंपनी? मेरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं मेरे स्टाफ को एक्सटेंडेड फैमिली गिनता हूँ, और आज की तारीख में हमारे यहाँ जो आते हैं लोग बाग, वो छोड़ के जाते ही नहीं हैं। तो कभी कभी मैं बोलता हूँ उनको कि जिंदगी में रिस्क ले, मतलब डबल सैलरी लोग बाग देने को तैयार हैं, फिर भी छोड़ के नहीं जाते हैं, खाली इस पर्पज़ के कि भी हमारे जो जैसे लेडीज है, हमारे पास 30 लेडीज हैं जी। तो शहर के बीचों बीच में हमारा ऑफिस है, फैमिली एटमॉस्फेयर है जी। तो लोग बाग कम सैलरी में भी हमारे यहाँ जो है फीमेल को रखना चाहते हैं जी। क्योंकि फीमेल के लिए सेफ्टी फर्स्ट है, इनकम सेकेंडरी है। ट्रू। तो और हम लोग 24 आवर्स स्टाफ के लिए अवेलेबल रहते हैं, चाहे उनके घर में बीमारी हो, चाहे शादी हो, या कोई भी काम हो। तो एक्सटेंडेड फैमिली है हमारी वो, और उसी कारण हमारा वो उनकी कोई छोड़ के नहीं जाता हमारे यहाँ से। तो वो रेशो जो है सस्टेन रखने का अपने एम्प्लॉयज़ को, वो बेहतर है। हाँ। आप जो हमारी आज की जनरेशन है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? उनके लिए 2-3 मैसेज है मेरे लिए जी। मेरे पास एक तो, चूंकि मेरे को पढ़ने का और सुनने का बहुत शौक है जी, तो कम से कम मैंने 500 बायोग्राफी पढ़ी है बड़े लोगों की, और उसमें 4-5 चीज़ें जो कॉमन है, वो सुबह जल्दी उठना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जी, कुछ न कुछ पढ़ना या सुनना, भगवान में विश्वास रखना, और पॉजिटिविटी। तो नई जनरेशन में ये 5 चीज़ों की कमी है। वो ठीक है, उनके किस्मत बढ़िया चल रहे हैं या कंपनियों का प्रॉफिट बढ़िया चल रहा है, इसलिए उनकी ग्रोथ हो रही है, पर अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ सस्टेन रखनी है तो ये हर नई जनरेशन में 5 चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब जैसे सुबह जल्दी उठने के बाद तो ख़त्म ही हो गया अभी जी, चूँकि रात को लेट सोते हैं। और दूसरा ये फास्ट फूड जो है और सोशल मीडिया है, इसमें आदमी इतना अभिमन्यु की तरह चक्र में फंस गया है जी, कि निकल ही नहीं पा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो मज़ा आता है, पर लॉन्ग टर्म में जो है वो सस्टेन नहीं करने वाला है। नई जनरेशन को मेरी यही राय है कि भाई लाइफ को बैलेंस करें। इस समय हम सर आखलिया चौराहे को क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा सा रेड लाइट है इसलिए रुके हुए हम लोग। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जोधपुर में वो कौन सी जगह है जहाँ आपको जाना अच्छा लगता है? जोधपुर में जब छोटे थे जी, जब तो मंडोरी हमारे पास सॉल्यूशन था और कोई सॉल्यूशन नहीं था जी। और आज की तारीख में मेरे को ये जो कायलानी से निराल रोड जो चल रही है जी जी जी, उसमें जब आपने महीने में एक बार मैं जाता हूँ तो ऐसा लगता है जोधपुर के बाहर आ गए हैं, हिल स्टेशन है, कायलाना लेक है, बहुत सुंदर लगता है। पोते पोती को साथ में ले जाता हूँ, फैमिली के साथ में हम ट्रेवल करते हैं, तो एकदम मतलब जोधपुर से होते हुए जोधपुर के बाहर का एरिया लगता है, और वो मेरे ख्याल से जोधपुर का बेस्ट एरिया है। और जब आप सिटी में रहते थे तब आपका फेवरेट प्लेस कौन सा था? जब तो मैंने बताया ना मंडोर, मतलब उस समय तो हमारे पास साइकिल ही थी। अच्छा अच्छा। और जोधपुर में सुविधा भी नहीं थी, और जोधपुर उस समय एक बहुत छोटा था जी। ये जो 7 गेट होते हैं, जालोर गेट, सोस्ती गेट वगैरह जो है जी, यही जोधपुर था, और हम पूरा जोधपुर पैदल कवर करते थे। क्या बात। और अब जोधपुर मेरे ख्याल से कम 100 गुना बड़ा हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से 50 साल पहले की। ट्रैफिक भी बहुत है, और मतलब देख रहे हैं बिल्कुल। That's really great। आपने पोता पोती का जिक्र किया, कितने साल के हैं, क्या नाम है उनका? मेरे पोती है अनाइसा, वो 12 साल की है। पोता 6 साल का है, उसका नाम अयांश है।
और उनकी दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है। अच्छा, 27 अगस्त। अरे वाह, तो ये उनके माँ बाप को क्रेडिट जाती है ग्रेट प्लानिंग की जो है। और मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त है। तो वहाँ चूक हो गई, दो दिन की उनके है। बाकी वो चाहते थे भाई बच्चों के भी 29 अगस्त रहे हैं। क्या बात है। तो दोनों बच्चे राजमाता में पढ़ते हैं जी। एक 6th स्टैंडर्ड में है और एक 1st स्टैंडर्ड में है। क्या बात है। और बिटिया मेरी मुंबई रहती है जी। ग्रेट। उन आपकी पोता पोती को, दोहिता दोहिती को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ। और वो भी निश्चित रूप से जब बड़े होंगे तो हमारा ये वीडियो जो है YouTube चैनल पर देखेंगे। हमारा ये प्रयास जो है सर, सक्सेस जर्नी, हाँ। ये कैसा लगा आपको? एकदम परफेक्ट फीडबैक आपके, बिकॉज आप हमेशा सटीक बोलते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये। एक्चुअली पहले मैं सोशल मीडिया से कतराता था जी। चीफ गेस्ट बनना है, पब्लिक स्पीच देनी है जी। फिर लोगों ने मेरे को बोला भाई यार ये आपके कारण नहीं कर रहे हम, इससे लोगों को जो है एक प्रेरणा मिलेगी। और हर आदमी की सक्सेसफुल के पीछे सबकी अलग अलग कहानी होती है, एक कहानी नहीं होती है। तो आज मैं रहूं या नहीं रहूं, फिर मेरे वर्डिंग जो है ये 100 साल तक रहेंगे। जैसे आज राजीव दीक्षित है जी, वो मेरे छोटे भाई की तरह थे जी। और उनको मैंने पूरा राजस्थान घुमाया, उनके लेक्चर करवाए, मेरे घर पे रुकते थे जब आते थे वो। तो अब आज वो नहीं है जी। पर उनकी बातें जो हैं वो मतलब उस समय अगर 10 लाख लोगों ने सुनी होगी, तो आज उनकी बातें लोग बाग 10 करोड़ लोग सुन रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया का ये फायदा है कि ये जिंदा रहेगी, जो आज अपन बातें कर रहे हैं जी। तो ये 100 साल तक जिंदा रहेगी। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। और मैं चाहता हूँ भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कवर करें। और सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं जी, सक्सेस के जो हैं। ए हैप्पी पर्सन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, बट सक्सेसफुल पीपल इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, राइट। और पिछले 50 सालों में पैसा बढ़ रहा है पर सुख नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। उसका एक कारण है कि भाई सबको लेना है, देना नहीं है। और जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपको सुख मिलेगा नहीं, आएगा भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कहीं ना कहीं। हाँ, और एक लाइन और कहता हूँ मैं कि जो दिल खोल के नहीं खर्च करते हैं उनको दिल खुलवाना पड़ता है। क्या बात है, बहुत गहरी बात आपने कही है। अच्छा, मैं जैसे आपने दिल खोलने वाली बात कही है तो मैं हेल्थ के ऊपर भी पूछ लेता हूँ। हाँ। आज आप कितने साल के हो चुके हैं? 65 कंप्लीट हो गया। 65 कंप्लीट हो गए। हाँ। तो इस एज में भी इतना एक्टिव रहना, उसके पीछे क्या आपका रूटीन रहता है, खान पान रहता है या कुछ और? नहीं, ऐसा है, मेरा ये मानना है स्वस्थ रहने के लिए 2 चीजें जरूरी है, मस्त और व्यस्त। तो मेरे जो लाइफ का लोगों का एक्सपीरियंस है जी, ना तो व्यस्त है ना मस्त है। और जब तक ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। पहली बात। दूसरा, एक ओजस लाइफ संस्थान है, उसके स्वस्थ रहने के लिए 6 प्रिंसिपल है। ओके। दूध और दूध के प्रोडक्ट जो हैं वो जितना हो सके कम से कम उपयोग करें। ओके। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ, जो लोग मेहनत करते हैं उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती है। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, जिनकी इजी लाइफ स्टाइल है, उनके लिए लागू है। क्योंकि आज जो मजदूर है, मेहनत करता है, गाय जानवर कचरा खाते हैं फिर भी स्वस्थ रहते हैं। तो जो मेहनत करता है उनके लिए लागू नहीं होता है। पर जो आदमी मेहनत नहीं करता है उनके लिए 6 चीज़ें जो हैं, दूध और दूध का प्रोडक्ट कम से कम यूज करें जी। गेहूं और चावल को कम से कम यूज करें। ओके। उसकी जगह बाजरा है, जो दूसरे मल्टीग्रेन्स हैं वो यूज कर सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन फास्टिंग करें। ओके। चौथा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेवें। 5वां, 20 मिनट धूप स्नान जो है वो जरूर करें, और वो भी पीठ पे। ओके। अगर आपने देखा होगा गुजराती कल्चर या जो पुरानी लेडीज होती थी जी, पीछे का पोर्शन खुला रहता था उनका, तो फैशन नहीं था वो। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है धूप लगती थी जी। और 6th है एनिमा। ओके। महीने में 4 दिन जो है एनिमा लेवे। और मैं मेरी लाइफ स्टाइल बता रहा हूँ कि सुबह 8 बजे मैं जो है पेट भर के फ्रूट खाता हूँ मैं। ओके। 12 बजे पेट भर के सलाद खाता हूँ। 3 बजे उपमा, पोया या भेल, ये लाइट चीज लेता हूँ।
और शाम को 7 बजे नॉर्मल खाना खाता हूँ, 3 रोटी दाल सब्जी वगैरह, और 9 साढ़े 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। तो ये मैंने लाइफ में बैलेंस कर रखा है, उसके कारण मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं पिछले 25 सालों से हर साल महीने में 10 दिन जो है, मतलब साल में 10 दिन नेचुरोपैथी सेंटर जाता हूँ और जूस और फ्रूट पे रहता हूँ। तो लाइफ का जो जितना भी साल भर में कचरा इकट्ठा होता है, वो जैसे अपने दिवाली की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, वैसे शरीर की और मन की सफाई भी करनी बहुत जरूरी है अगर स्वस्थ रहना है तो। आपके जो बचपन के दोस्त हैं आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं? कुछ लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि आपकी सफलता इस बात से भी आकी जाती है कि आपके बचपन के जो दोस्त हैं वो कितने आपसे कनेक्टेड है। नहीं, मेरे से जितने भी बचपन में दोस्त हैं अभी भी हम लोग साल में एक बार मिलते हैं। और एक चीज और बढ़िया बताना चाहता हूँ मैं, एक बीकॉम 75 जी 1975 में बीकॉम किया था मैंने, आज से 47 साल पहले है। उसमें हमने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें 108 मेंबर है हम लोग, और साल में 3 बार घूमने जाते हैं। उसमें 30 से 40 फैमिली जो है वो होती है। तो हम लोग भूटान जाके आए, माउंट आबू जाके आए, क्या बात है, जैसलमेर जा रहे हैं, पुष्कर जाके आए। तो मतलब कुछ न कुछ जो है रहता है। हाँ, और वो पुराना जो प्रेम है वो मतलब आज की तारीख में मिल नहीं सकता। उस समय जो दोस्ती थी वो निस्वार्थी जी। अभी जो दोस्ती है वो मतलब की दोस्ती है, पैसे की दोस्ती है, और या मतलब जो है कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं जी, कि ये मेरी जो किताब है अनमोल रतन जी, इसमें मैंने एक लाइन लिखी है, हाँ जी, जिसमें मेरे घर वाले भी नाराज हो गए थे। इसमें मैंने लिखा है, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब सब कुछ था। आज मेरे पास सब कुछ है, तब कुछ भी नहीं है, भीड़ में अकेला सुरेश धाटी। ये कलयुग की हकीकत है। जितने लोग हैं वो सब उनको चाहिए कुछ न कुछ, इसलिए जुड़े हुए हैं। बचपन में निस्वार्थ, कुछ अपने पास भी पैसा नहीं था और सभी लोग एक ही कंडीशन के होते थे। उसका भाव थोड़ा यही हो सकता है कि कुछ ना कुछ जरूर आपको जोड़े रखता है, मतलब जोड़े रखता है, ये कह सकते हैं हम। हाँ। मंदिर भी आपके घर के बिल्कुल पास में ही है। आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमने पूछ लिए और अभी भी हमारा मन नहीं भरा है। आखिरी सवाल ये है कि आप फाइनेंस और आपका जो कंपनी है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, लोगों को अच्छी एडवाइस देता है, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट टिप सभी के लिए हो जाए। ऐसा है, शेयर मार्केट में जब मैंने इन्वेस्टमेंट का बिजनेस चालू किया था जी, तब डिलीवरी बिजनेस होता था जी, स्पेकुलेशन नहीं होता था जी। तो उसमें से 100 में से 90 लोग कमाते थे जी, 10 लोग नुकसान करते थे जी। अभी बिजनेस का ट्रेंड चेंज हो गया है जी, अभी स्पेकुलेशन ज्यादा हो गया है, इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। स्पेकुलेशन में 100 में से 90 लोग लॉस करते हैं जी, 10 लोग कमाते हैं जी। तो मेरी इन्वेस्टमेंट टिप यही है कि आप स्पेकुलेशन नहीं करें, इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करें, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करें, केवल डिलीवरी का जो इंडेक्स स्टॉक्स है उसमें काम करें, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, SIP में पैसा लगाएं, तो बैंक से डबल रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। और ये तमाम काम करने से पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस की सारी डिटेल जो है वो जरूर पढ़ें। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, ये तो बिजनेस है ना। अगर आज अपने कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी स्टडी करते हैं। ट्रू। तो शेयर मार्केट भी एक बिजनेस है जी, तो इसके भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो आदमी को जो है फॉलो करने चाहिए। चलिए, पहले लोग घड़ी इसलिए पहनते थे जी कि मोबाइल नहीं था, अभी मोबाइल में घड़ी है, तो मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया कि लोग घड़ी क्यों पहनते हैं। दूसरा, मैं जब बचपन में पिताजी के साथ जाता था जी, तो मेरे पिताजी को बहुत शौक था बंदर को केला खिलाने का जी, और मेरी बचपन से रिसर्च की आदत है जी। तो मैंने बंदर को एक केला दिया एक हाथ में, दूसरे हाथ में दूसरा केला दिया, और जब तीसरा केला देना लगा उसको तो उसने आँख दिखाई मेरे को। ओके। तो बचपन में तो मुझे समझ नहीं आया क्यों आँख दिखाई, अब जरूर समझ में आ रहा है कि उसने मेरे को ये कहना चाहा कि मुझे आदमी समझ रखा है क्या। तो ये जानवर से जो है वो सीखने लायक चीज है। That's really great, और RC लाहौटी जी जो एक्स चीफ जस्टिस हैं, हाँ जी, उन्होंने लेडीज के बारे में बहुत अच्छी चीज कही है, मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूँ कि आज की तारीख में डाइवर्सिटीज बहुत बढ़ रहे हैं। तो अपन ने जो फीमेल्स को पढ़ाना शुरू किया उसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि अगर कुछ उनके जीवन में अनजान से कुछ घटना हो जावे तो वो इंडिपेंडेंट बन सके। पर अभी उसका असर उल्टा हो गया है, अब लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, और चूंकि सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है तो डाइवर्सिटी बढ़ते जा रहे हैं,
उनमें पेशेंस नहीं है, तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है। अब मेरे घर में मेरी सौरभ की वाइफ जो है वो CS MBA है पर हाउस वाइफ है, मेरी बेटी MBA है पर वो भी हाउस वाइफ है। पर नई जनरेशन की जो लड़की पढ़ाई कर रही है वो घर में नहीं रहना चाहती है, फ्रीडम चाहती है, सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, मेट्रो सिटी में रहना चाहती है। तो ये सब डाइवर्सिटीज के कारण है। और लास्ट में केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं नई जनरेशन से, लर्न अर्न एंड रिटर्न। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा दादी का आशीर्वाद और श्रीनाथ जी की कृपा तो आप पर है ही है, पर घर बहुत सुंदर बनाया आपने। इसका भी एक राज है। ये घर मेरे बड़े भाई आनंद जी और भाभी जी ने बनाया, और जब इस मकान का मुहूर्त हुआ था तब मेरे मुंह से निकल गया बच्चों की तरह कि मकान मुझे पसंद आ गया, और हाथों हाथ उस टाइम पेपर मंगा के उन्होंने ये 1000 गज की ज़मीन जो है वो मेरे नाम की गिफ्ट कर दी। वाह क्या बात है। मतलब इस युग में ऐसे भाई होना भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ कर पाएं। तो ये हैं द ग्रेट सुरेश राठी सर। जो लोग जानते हैं इनके बारे में वो तो इनकी प्रतिभा से, इनके नेचर से, इनके स्वभाव से प्रेरित हैं ही, पर जिन लोगों ने आज का हमारा एपिसोड देखा है, मैं आप सबसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा, प्रैक्टिकल लाइफ के प्रैक्टिकल आपसे शेयर किए हैं सर ने, अपने जीवन में अपनाएं, पॉजिटिव सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। हमारे आज की सक्सेस जर्नी का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। श्री कृष्णा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड सक्सेस जर्नी विद RJ रेक्स के अगले एपिसोड में एक और हस्ती के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।